1 आवर ट्रेड सेटलमेंट। तो सीबी का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम से पूछा गया है। सीबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has announced plans to introduce 1 hour trade settlement by March 2024, a significant development in the country's financial market infrastructure. So currently operating on T+1 settlement cycle, the way trade related settlements occur within 24 hours, this move aims to enhance operational efficiency, expedite and fund remittances and share deliveries for market participants. तो बेसिकली ये क्या है, चीजों को फास्ट करने के लिए, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको याद होगा पहले जब हम अपना जैसे एसबीआई में किसी को पैसे भेजने होते थे तो उसका अकाउंट हम ऐड करते थे, तो 4 घंटे लगते थे। ज्यादातर सारे बैंक्स में 4 घंटे लगते थे। आज की डेट के अंदर छोटे पेमेंट, कुछ पेमेंट्स तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर आप अकाउंट ऐड कर रहे हो तो आधे घंटे के अंदर अकाउंट ऐड हो जाता है एंड यू कैन सेंड मनी। आईएमपीएस ले लीजिए, एनईएफटी ले लीजिए, बैंक्स बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। कितने सारे प्रोसेस अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आपका पासवर्ड मिस हो जाता है या खराब हो जाता है तो पहले हमें बैंक जाना पड़ता था, आज इंटरनेट बैंकिंग में सारी सुविधाएं हमारे फोन पे लाके रख दी है। उसी तरीके से शेयर मार्केट से रिलेटेड जब हम सीबी की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस करा 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट। 1 घंटे के अंदर सब कुछ आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा। 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट बाय मार्च 2024। इसके अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग ऑन T+1 सेटलमेंट वेयर ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट अगर विद इन 24 घंटे में सेटलमेंट होती है। पैसे की, आपने कुछ पैसा दिया, पैसे देना है आपको, अब ये कितनी देर के अंदर हो जाएगा, 1 घंटे में सेटलमेंट हो जाएगा। पहले 24 घंटे में हो रहा था, अब ये 1 घंटे में होगा मार्च 2024 से। इससे क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सिस्टम और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये कौन लेकर आया है, ये आपका सीबी लेकर आया है। ओके, so while the technology for 1 hour settlement is already available, the move toward instantaneous settlement requires additional technology development and is expected to be implemented. देखिए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, टेक्नोलॉजी तो यूपीआई क्यूआर कोड वाली भी है, बट किसी भी नई टेक्नोलॉजी को सीधा इंप्लीमेंट इसलिए नहीं करते, पहले उसे पायलट प्रोजेक्ट में रन करते हैं, क्योंकि कोशिश करी जाती है कि इसकी बीटा टेस्टिंग के अंदर कुछ लूप होल्स निकल जाए जिसको ठीक करा जा सके, या फिर क्या पता इस सेटलमेंट के अंदर ऐसा कोई लूप होल ना हो कि कोई यहां से पैसे के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड कर सके। तो ये फ्रॉड्स अगर ना हो, इसीलिए मल्टीपल टेस्टिंग करती है सरकार कि जब सिस्टम लेकर आया जाए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जैसे अगर आप आज की डेट के अंदर देखें कितनी सारी चीजें, अगर आप बैंक में जाते हैं, हम एसबीआई की बात लेते हैं, एसबीआई में पहले आप अपना यूजर नेम डालते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं, पहले कैप्चा नहीं होता था, अब कैप्चा डालते हैं, उसके बाद ओटीपी आता है आज की डेट के अंदर, फिर आप अपना ओटीपी डालते हैं, ओटीपी के बाद अंदर जाते हैं, और अगर आप प्रोफाइल में चेंज करना चाहेंगे तो प्रोफाइल पासवर्ड होते हैं। इतनी सारी चीजें हैं। जीमेल के अंदर इतनी चेंजेस आ गए हैं कि आपका कोई ईमेल कोई बाहर से एक्सेस कर रहा है और आपने उसे पासवर्ड भी दे रखा है कि भैया तुम ये चीज कर लो, तब भी आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है। तो इतनी सारी टेस्टिंग मेथड्स लगाए गए हैं क्योंकि आज की डेट में हैकर्स और भी ज्यादा स्मार्ट हो गए, इसीलिए प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है ताकि किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो। इसीलिए टेक्नोलॉजी और खासकर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर तो और भी ज्यादा फोकस होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।